Hello everyone. Today I am going to start your second part of the chapter study of financial statement of SYBCom Sem 3. I discuss the vertical format of balance sheet in the previous lecture, and now in part 2 of the introductory lecture I will discuss the vertical format of income statement. As you know me, I am Professor Zakira Mathuankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor in the Accountancy Department. So, if I have to discuss the profit and loss account or the income statement, first I have to start with the definition. Profit and loss account is a statement showing the net result of business operation during a period, usually a year. It is a summary of income earned and expense incurred in a regular course of business during a given accounting period. So, income statement is nothing but a profit and loss account statement. Okay, and the net result of a business operation means when we are calculating the income and expenditure, we will get the result which is also called a net profit for the period, means usually a year. मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का टोटली हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम अर्न एंड एक्सपेंस इनकर्ड, मीन्स हमारे जो डेबिट साइड पे हमने देख चुके हैं कि पहले जो टी फॉर्मेट था उसमें कि डेबिट साइड पे एक्सपेंस होता था और क्रेडिट साइड पे इनकम होता था. द डिफरेंस जो निकलता था, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा प्रॉफिट होता था, डेबिट बैलेंस है तो हमारा लॉस होता था. तो लेकिन ये एक फाइनेंशियल ईयर का होता था, दैट इज फॉर द 1 year. सो डेफिनेशन विल ऑल्सो एक्सप्रेस द सेम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट? इट गिव द समरी ऑफ फर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ये एक तरह का समरी है जो हमको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, पूरे साल में जितना भी एक्सपेंस या रेवेन्यू हमने कमाया है. Then it measure the firm's profitability with reference to overall accounting function. The income statement accumulate the economic data, measure net income, communicate information regarding the result of the firm activity to the concerned parties. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम स्टेटमेंट है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है ईयर में हमने कितना का प्रॉफिट कमाया है ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शंस, यानी पूरे साल में जितना भी हमने फंक्शंस या काम किया है. तो इस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जो है हमको ये पूरा इकोनॉमिकल डेटा मिल जाता है. हमारी इनकम जो है हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना कमाया है, और यही इंफॉर्मेशन जो है हम एज अ रिजल्ट फर्म से कंसर्न पार्टी से हम बता सकते हैं कि हमने जो काम किया है इसका रिजल्ट या इसका नेट प्रॉफिट ये है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. Now the next is vertical form of profit and loss account or income statement. वर्टिकल फॉर्मेट क्या है? अब तक हमने टी फॉर्मेट किया था, अब वर्टिकल फॉर्मेट क्या है? वर्टिकल फॉर्म इज वन अनदर फॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का यह दूसरा तरीका है वर्टिकल फॉर्म जो है. इन दिस फॉर्म द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट इन मोर अंडरस्टैंडेबल वे. मैंने पहले भी कहा था जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दिस इज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है हम वर्टिकल फॉर्मेट में अपने इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं. लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट कन्वर्ट करते जब है तो वो बहुत ईजीली अंडरस्टेबल हो जाता है. दिस फॉर्म इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट गिव्स साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन अबाउट द वेरियस आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. ये जो है फॉर्म ये सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है ताकि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रॉपरली अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया गया है. अंडर दिस फॉर्म द वेरियस एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 or 5 कैटेगरीज. हमारे जो एक्सपेंसेस है वो 4 to 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड की जाते हैं. जब मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगी तो आपको बताती हूँ कैटेगरीज. यूजर कैन गेट अ सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन इन द वेरियस एक्सपेंसेस एंड आर ग्रुप अंडर अ डिफरेंट कैटेगरीज. तो जब यूज़र इसको एनालाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट को तो उनको पता चलता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट कैटेगरीज जो है फर्म ने किए हैं. ओके, नाउ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मीन्स यहाँ पर इसमें जो है हमारा इनकम स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इंक्लूड होगा। सी दिस इज द फॉर्मेट। एज आई हैव टू डिस्कस द फॉर्मेट फर्स्ट। ये जो है आपकी सिर्फ एक फॉर्मेट है, इसके अंदर का जो मटेरियल है अभी तक के ये इस फॉर्मेट में नहीं आया है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, बट दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस से हमने कितना पैसा कमाया है। ऑफकोर्स बिजनेस से हम पैसा कमाते हैं थ्रू सेल्स, ठीक है। सो सेल्स से हमने कितना पैसा कमाया है, दिस विल कम इन द आउटर कॉलम। इसके बाद जितने भी एक्सपेंडिचर्स है हम उससे लेस करेंगे विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, सो फर्स्ट लेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स जो हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन पर्पस के थ्रू, तो इसका जो है कॉस्ट कितना हुआ है। तो जब कॉस्ट हमको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फर्स्ट आइटम आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड डायरेक्ट वेजेस, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। देन इसके अंदर ऐड होगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन वी हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, less closing stock of work in progress and less sale of factory scrap। सो ये सब चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना होगा। उसके बाद जो लास्ट ईयर का हमारा फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस हो जाएगा। सो इस तरह से जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जब हम हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं उसका जो वैल्यू है, सेल वैल्यू, जो कॉस्ट है उसको हम लेस करेंगे। सो सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे तो हमारा यहाँ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से जो के बाद जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ आफ्टर दैट यहाँ से हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से जो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये देखिए मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, मीनिंग में बताया था कि कैटेगरीज होती है एक्सपेंसेस की, वो 3 कैटेगरीज ये है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये तीनों एक्सपेंसेस ऐड होकर वापस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होंगे। सो जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से फिर जितना भी इंटरेस्ट पेड होता है, जैसे फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, वो लेस होगा। तो जो वैल्यू आएगी लेस होने के बाद उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। देन और इसमें से आपका ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखिए, एक ऑपरेटिंग था और एक नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं। सो ऐसे भी इनकम्स होती हैं, जैसे आप अगर रेंट की बात करें, डिविडेंड्स की बात करें, और कंपनी में हमने अगर कहीं पर पैसा लगाया है तो वो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते, मगर हमको वो आउटसोर्स ऑफ इनकम्स जो है बाहर से आती है उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगी, उसी तरह से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज अदर देन बिजनेस, तो ये यहाँ पर लेस हो जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स हमारी ये वैल्यू आई, इसमें से लेस करेंगे टैक्सेशन। जब टैक्स लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन वी हैव टू ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लास्ट ईयर का रहेगा। हमारा जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें से लेस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो फाइनेंशियल अकाउंट में अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो उसके जो एप्रोप्रिएशंस है वो यहाँ पर लेस होंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व वो लेस होगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा रिटेन अर्निंग। मतलब ये हमारा जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है ये कौन कौन से अकाउंट्स कंटेंट करता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग,
प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। तो ये पूरा आउटर स्ट्रक्चर और पूरा फॉर्मेट है हमारी इनकम स्टेटमेंट का। अगर हम इसका ब्रीफली देखें कि हर एक हेड में, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या कैलकुलेशन है, वेजेस में, एक्सपेंसेस में, देन ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या कैलकुलेशन है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करती हूँ अभी। सी दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, अगेन आई एम डिस्कसिंग हियर बट इन अ ब्रीफ फॉर्म। सो फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहां मैंने वहां पर सेल लिखा था सिर्फ। तो सेल गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, बिकॉज आजकल सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लेस द रिटर्न। सो जो आउटर कॉलम में आएगा ये हमारा सेल होगा। तो मैंने वहां जब आउटर स्ट्रक्चर में सिर्फ सेल लिखा था, तो सेल का कैलकुलेशन ये है। वन बाय वन आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी हेड। नेक्स्ट इज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको डायरेक्ट मटेरियल विच इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज जिसे कहते हैं, जैसे कैरेज है, ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, एंड ये सबको ऐड करने के बाद लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये जो वैल्यू फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट मटेरियल। देन आपका आ जाता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये वैल्यूज तो डायरेक्ट दी हुई होती है, इसका कोई कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड रहते हैं वो सब आ जाएंगे, जैसे फैक्ट्री पावर है, सैलरीज है, रिपेयर्स, रेंट एंड टैक्सेस विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, एंड वन इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विच इज बिलोंग्स टू फैक्ट्री इज ऑल्सो कमिंग हियर। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद जब टोटल में से हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देन लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। तो जो वैल्यू आएगी पूरी कैलकुलेशन से, ये जो मेरी ये आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें से अगेन वी हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखिए आउटर कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और यहाँ पर क्या है, सेल। सेल में से अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने आपको आउटर स्ट्रक्चर में बताया था। ठीक है, सो आउटर स्ट्रक्चर में जो मैंने थोड़ा सा स्मॉल पार्ट बताया था उसका कैलकुलेशन यहाँ पर ऐसे होता है। सब आइटम्स तो नहीं आएंगे, मगर जो भी वैल्यूज आएगी उसको प्रॉपर हेड के अंडर आपको लिखकर कैलकुलेशन करना है। फाइन, सो ये जितना भी पार्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आ गया। इसी के नीचे आप कंटिन्यू करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, जहां पर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज बिलोंग्स टू बिजनेस, फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमको यहाँ पर लिखना है ए पार्ट में। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस है स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेट करते हैं। दूसरे हमारे जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है विच इज रिलेटेड टू सेल्स। यू कैन सी दैट कैरीज ऑन सेल्स, सेल्स कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, यहाँ पर मैंने पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इनर कॉलम में इसको ऐड करके सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे। सिमिलरली हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करके सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और थर्ड जो फाइनेंस एक्सपेंसेस होंगे विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, जैसे कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, एबनॉर्मल बेड डेब्ट्स, बैंक कमीशन, ये जितने भी है हमारे, इसको भी ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से सेकंड कॉलम में हमारे 3 आइटम्स आ जाते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब जो वैल्यू आई है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे तो वैल्यू आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, देन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट लोन्स। ये जितने भी अगर इंटरेस्ट होंगे वहाँ पर जो भी, हम 1 बाय 1 उसको पहले सेकेंड कॉलम में ऐड करके थर्ड कॉलम से में लिख कर लेस कर देंगे हमारी ये प्रॉफिट से। तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। मैंने कहा था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स होती है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट अदर देन द बिजनेस, विच इज़ कहीं अगर हमने पैसा लगाया है, जैसे उसका डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये जो है हमने काम करके पैसा इनकम नहीं कमाया है हमारे बिजनेस से रिलेट, लेकिन हमने कहीं पर कोई अदर इनकम का इंतजाम किया है, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ओके, सो ये भी सेकंड कॉलम में हम ऐड करके आउटर कॉलम में यहाँ पर ऐड करेंगे। सो हमारा
ये वैल्यू आएगी। इसमें से अगेन हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बट वी हैव टू शो दैट जैसे हमें अगर फिक्स एसेट से लॉस हो गया है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये पैसा बिजनेस का ही रहता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्लूड इनटू द इनकम स्टेटमेंट। ओके, कंपनसेशन पेड, पेनल्टी, ये जो है अनसर्टेनिटी की वजह से भी प्रॉब्लम, अचानक से ये एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है हमें काम करने की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ अदर रीजन अगर ये हमको बेयर करने के पड़ते हैं तो इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये जो है मुझे सेकंड कॉलम में ऐड करके देन थर्ड कॉलम में लिखना है। तो ये जो लेस हो जाएगा फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्सेशन लेस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। सेम थिंग है आउटर स्ट्रक्चर में जो था, लेस अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो वैल्यू आएगी ये रिटेन अर्निंग आएगी। जो हम ये जो रिटेन अर्निंग है हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं विच इज अ नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से दिस इज अ सेकेंड पार्ट विच आई हैव डिस्कस द vertical format of income statement or a revenue statement. Please go through it properly, work on it, and go through both the part 1 and part 2, so you will get the whole idea how to convert the T form of balance sheet and income statement into the vertical format. If you have any problem, please write in a comment box properly. And this is the important formula which I have taken. Please go through it. Sales minus cost of goods sold, you will get gross profit. Second formula is operating expenses, which include office expenses, selling expenses and finance expenses. Third is gross profit minus operating expenses, you will get net operating profit. Then fourth formula is net operating profit plus non-operating incomes less non-operating expenses is equal to net operating profit before interest and tax. Fifth one is net operating profit before interest and tax minus interest, you will get net profit before tax. And the sixth one is net profit before tax, उसमें से जब हम टैक्स लेस करेंगे तो वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने वर्टिकल फॉर्मेट के ही कुछ फॉर्मूलेज लिए हैं और उसको आपको इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बताए हैं। जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम एप्रोप्रिएशन लेस करते हैं तो हमारा नेट रिटेन अर्निंग आता है। सो इस तरह से ये जो मैंने फॉर्मूलाज आपको दिए हैं उसको गो थ्रू कीजिए, जिससे आपको वर्टिकल फॉर्मेट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। Okay, so thank you very much. If you have any doubt, please write in a comment box. Thank you so much.